आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई इतना बड़ा स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। तो आज ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके पास स्किल भी होगा इंशाल्लाह ताला, और साथ में आपके पास आपको ये भी पता होगा कि आपने ये स्किल सेल किस तरीके से करना है। तो कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और जो स्किल मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है पिंटरेस्ट मैनेजमेंट का। पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, pinterest.com सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि पिंटरेस्ट क्या चीज़ है। बेसिकली इसके ऊपर बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स के ऊपर पिन लगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, तो बोर्ड एक बना होता है, उसके ऊपर पिन से कुछ छोटे से नोट्स लगे होते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से पिंटरेस्ट भी एक डिजिटल बोर्ड समझ लें, डिजिटल बोर्ड है जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लगाना चाहें पिन्स की शक्ल के अंदर। बेसिकली वो ग्राफिक्स होते हैं, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पिंटरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, फाइवर पे उसके कितने ऑर्डर्स हैं, और आप वो काम किस तरीके से जल्दी सीख के और इस पे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि 70% जो मेरे चैनल के व्यूअर हैं उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, कोई मसला नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आ गए। अब लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहा, पीसी यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आके मैंने पिंटरेस्ट मैनेजमेंट सर्च किया है, और बेसिकली इस कीवर्ड की अगर आप सर्विसेज देखें तो जस्ट 1200 सर्विसेज हैं, जो कि ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर मजीद भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं एक वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉफिटेबल नीश किस तरीके से फाइंड करेंगे अगर आपने फाइवर के ऊपर काम करना है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने नहीं देखी तो बहुत गलती कर रहे हैं। वो एक दफ़ा वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आए कि आपने रिसर्च किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में मैं रिसर्च नहीं सिखा रहा, मैं आप लोगों को स्किल सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली पिंटरेस्ट मैनेजमेंट अगर आपने सर्च किया है तो ये कीवर्ड भी बहुत अच्छा है, और आप देखेंगे यहाँ 1200 सर्विसेज हैं जो कि कुछ भी नहीं है। यू कैन ईजिली आउटरैंक देम। और यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने कुछ गिग्स ओपन किए हैं जो फर्स्ट गिग्स थी, तो यहाँ पे आप देखें 8 ऑर्डर पेंडिंग है, और यहाँ पे 0 ऑर्डर है, यहाँ पे 5 ऑर्डर है, यहाँ पे 3 ऑर्डर है, यहाँ पे 1 ऑर्डर। मतलब कि इस अगर हम सारी गिग्स यहाँ पे चेक करें तो बहुत से लोगों को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली इस गिग के अंदर काम क्या होता है हम वो देख लेते हैं। कि यहाँ पे जी ये मेंशन किया हुआ इन्होंने कि एसईओ करके देंगे, बोर्ड्स क्रिएट करेंगे, पिन्स क्रिएट करेंगे, फॉलोअर्स इंक्रीज करके देंगे, फ्री ऑडिट करके देंगे। ठीक है, और फुल एंगेजमेंट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए, और हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पिंटरेस्ट मैनेजमेंट के काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको कहते हैं कि यार मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, अब वो आपको कहते हैं कि पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करके दें, तो आप वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैं आप लोगों को भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो pinterest.com को हम ओपन करते हैं। pinterest.com यहाँ पे हमने इसे ओपन किया। तो पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने अपना जीमेल का अकाउंट यूज करना है। अगर आप जीमेल यूज नहीं करेंगे तो आप उस अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सिंपली आपने जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी pinterest.com ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और एज देंगे और कंटिन्यू करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट आप इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद आप यहाँ पे अगर नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लेट्स अनकवर, ये मैंने एक ऐसे टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट किए, जिससे हम नेक्स्ट करते हैं, मेल रख देते हैं, और यहाँ से आपका क्लाइंट जिस भी कंट्री का होगा आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। और यहाँ फॉर एग्जांपल यूएसए का है तो हम यूएसए सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें 5 कैटेगरीज पिक करनी है, आप कोई भी कैटेगरी पिक कर लें, हमने तो अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये करने के बाद आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब उसके बाद आपने जो नंबर 1 पॉइंट है वो है पिंटरेस्ट एसईओ का। अब पिंटरेस्ट एसईओ को हम काफ़ी जगह के ऊपर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ से जब उसका स्टार्ट ले रहे होते हैं हम अकाउंट का, तब भी हमने ये काम करना होता है। तो आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जो यूज़र नेम है, क्योंकि यूज़र नेम आप देखें, इस चीज़ को आप ज़रा नोट करें कि यूज़र नेम आपका pinterest/ जो आपके अकाउंट का नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो आपने यूज़र नेम ध्यान से क्लाइंट से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे अबाउट योर प्रोफाइल, इसके अंदर भी पिंटरेस्ट की एसईओ होती है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की कोई वेबसाइट है,
क्योंकि मोस्टली जो ब्लॉगर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनके जो हमने आर्टिकल्स लिखे हैं उनके लिंक्स पिन्स की शक्ल के अंदर पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट हो जाएं, ताकि पिंटरेस्ट से भी हमारे पास ट्रैफिक आए। वो सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लाइंट का अबाउट सेक्शन भी खुद भी लिख सकते हैं, वरना आप क्लाइंट को कहेंगे तो क्लाइंट आपको लिख के दे देगा। छोटी सी 3-4 लाइंस होती हैं जो कि क्लाइंट आपको कह देगा। उसके अंदर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। वो जिस मेन कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा है आपने वो मेन कैटेगरी यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, तो हेल्थ एंड फिटनेस का जो कीवर्ड है वो इस अबाउट सेक्शन के अंदर आना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी एसईओ अच्छे तरीके से हो और ये जो प्रोफाइल है ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपीयर हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम अ यूट्यूबर, हम अपनी रियल लिख देते हैं, यूट्यूबर एंड आई मेक videos related to Fiverr and Upwork and freelancing, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये कीवर्ड्स हैं, ये मैंने ऐड कर दिए। अगर यहाँ पे कोई बंदा फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग या कुछ इस तरह का सर्च करेगा तो चांसेस हैं कि वहाँ पे अगर मैं पिन्स इस अकाउंट से करता हूँ तो मेरी पिन्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शो हो सकती हैं अगर मैंने अपने अबाउट सेक्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन की होगी। यहाँ पे आप हैशटैग्स भी लिख सकते हैं, हैशटैग फाइवर, हैशटैग अपवर्क, हैशटैग फ्रीलांसिंग या जो भी आप लिख लें। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देंगे आप, जो भी क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो यूआरएल देने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। प्रोफाइल सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोफाइल की फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट चेंज पे क्लिक करें और जो भी क्लाइंट ने आपको फ़ोटो दिया वो यहाँ पे अटैच कर दें। अब ये आपकी तकरीबन प्रोफाइल क्रिएट हो गई, इसके बाद कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्लेम वाले सेक्शन के अंदर जाके आप वेबसाइट क्लेम कर सकते हैं। अब ये आप किस तरीके से करेंगे, इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हैं, इट्स से भी अटैच कर सकते हैं, यूट्यूब भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि भाई ये चीज़ें अटैच करके दो, उसे नहीं आती करनी, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्लेम के ऊपर क्लिक करें तो आप इसे इजीली अटैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड HTML टैग का ऑप्शन आ रहा है और आपने इसी के थ्रू ही अपनी जो वेबसाइट है उस क्लाइंट की वेबसाइट उसके अंदर ऐड करना है। अब या तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि वो खुद कर ले या फिर आप भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत मुश्किल काम आ गया। मुश्किल काम नहीं है, ज़रा थोड़ी सी ना अपना दिमाग भी चलाया करें कि मैंने अब ये काम अगर आ गया मुश्किल तो मैं किस तरीके से करूँ। तो हम पहले वाला ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐड HTML टैग। इसको आपने करना ये है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इस टैग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्लाइंट की अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, शॉपिफाई है, जो भी वेबसाइट है, आप ये डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट कौन सा CMS यूज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट की वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस पे उसकी वेबसाइट बनी हुई है। आपने करना ये है कि वर्डप्रेस आप ओपन करेंगे और अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो बार बनी हुई है उसमें अपीयरेंस का सेक्शन आ रहा होगा। अपीयरेंस के अंदर जाके आप थीम एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही थीम एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो थीम एडिटर ओपन हो जाएगा। आपने हेडर फाइंड करना है, हेडर के बिल्कुल नीचे आपने ये जो कोड है वो पेस्ट कर देना है। अब ये आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे अपीयरेंस में आए, थीम एडिटर पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मैंने थीम हेडर, ये देखें आप राइट साइड के ऊपर देखें थीम हेडर लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अब ये मेरे पास आ गया, ये चीज़, ये हिस्सा इसने सेक्शन शो कर दिया। इसके अंदर मैंने जस्ट ये करना है कि हेडर, इसके अंदर स्पेस और जो हमारा कोड था वो मैं इस कोड के अंदर वो ऐड कर दिया। देखें वेरीफाई कंटेंट डोमेन वेरीफाई, ये जो उसने हमें लिंक दिया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये करने के बाद आपने अपडेट फाइल कर देना है और कुछ भी नहीं करना, डरने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं होता। तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैंने इस वेबसाइट में ऐड नहीं करना। तो इसे आप अपडेट फाइल करेंगे, ये फाइल अपडेट हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी सेम सिस्टम है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने इंस्टाग्राम यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। उस क्लाइंट को कहेंगे वो ये चीज़ें सिंपल है और यहाँ पे अपना वो अकाउंट का नेम देगा और पासवर्ड देगा और इजीली इसके साथ अटैच कर देगा, सेम यूट्यूब, और ये बहुत सिंपल है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेन सेक्शन आ गया, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और हमारे पास मेन सेक्शन आ गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो हमारा काम है वो है बोर्ड क्रिएशन। हमने बोर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आप यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर आएंगे, आपने बोर्ड क्रिएट करना है। अब बोर्ड के अंदर भी आप वो बोर्ड्स क्रिएट करेंगे जिसकी सर्चेस भी हो। आपने किसी ऐसे नाम से बोर्ड क्रिएट नहीं करना जिसकी कुछ सर्च ही ना हो, ठीक है, लोग सर्च ही ना करते हो। अब यहाँ पे पिंटरेस्ट बोर्ड्स, ये सेकंड काम है आप लोगों को बता रहा हूँ। पिंटरेस्ट बोर्ड और बोर्ड क्रिएशन आप इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस, तो यहाँ पे मैं हेल्थ एंड फिटनेस लिख के इसको मैं, अगर सीक्रेट रखना है बोर्ड को सीक्रेट तो ऑब्वियसली हमने नहीं रखना, हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट जैसे ही किया मैंने
तो ये मेरे पास बोर्ड क्रिएट हो गया और मुझे ना यहाँ पे सजेशंस मिल रही हैं कि ये सजेशंस है, इसमें से आप किसी की पिन्स को अपने बोर्ड के ऊपर अटैच कर सकते हो, किसी की पिन्स को। लेकिन हमने किसी की पिन्स ऐड नहीं करनी, हम चाहते हैं कि हम अपनी पिन्स बनाएं और अपनी पिन्स अटैच करें। आप यहाँ पे जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जिस बोर्ड के अंदर भी आपने सेव करनी है ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। आप मल्टीपल बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करें और पिन के ऊपर आ जाए। अब पिन, आपने एक बोर्ड क्रिएट कर लिया, अब इसके ऊपर आपने पिन्स लगानी है, ठीक है। अब पिन आप किस तरीके से बनाएंगे, क्लाइंट आपको ये भी कह सकते हैं कि आप पिन बना के दें, ठीक है। पिन की मैनेजमेंट आप करें, पिन की पिन स्केजुलिंग अभी मैं आके बताता हूँ कि पिन को स्केजुल किस तरीके से करना है। ये भी एक अलग से इसकी भी गिग बन सकती है, पोस्ट स्केजुलिंग की इन पिंटरेस्ट। पिन क्रिएशन के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, कैनवा के ऊपर चले जाना है, क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पिन लिखें और पिंटरेस्ट की पिन आ गई। इतने टेम्पलेट्स हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको थोड़ा बहुत एडिट करें और यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर लिया, ये देखें जो वीडियो वाली पिन्स है ये भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो आपने इस पिन की थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद आपने जस्ट यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप पिन क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप क्लाइंट से अगर पिन्स बना के दे रहे हैं तो पिन्स का आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप पिंटरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट कहता है कि पिन्स भी आपने क्रिएट करनी है, तो आपने क्लाइंट को बताना है कि पिन्स क्रिएट करने के मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल $5 के अंदर मैं 2 पिन्स बना के दूंगा, $10 के अंदर 3 पिन्स बना के दूंगा, या जो भी आप प्राइस रेंज सेट करना चाहते हैं। मैनेजमेंट की अलग प्राइस है और आपने जो पिन्स क्रिएट करनी है इसकी अलग प्राइस है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो पिंटरेस्ट की मैनेजमेंट है इसकी जो गिग्स है उनकी प्राइसेस बेसिकली हैं क्या। तो आप यहाँ पे देखें कि जो स्टार्टिंग प्राइस है ये $90, $50, $40, $100 और 125 कुछ आ जाते हैं पाकिस्तानी। देखें पाकिस्तानी देखा सोरा 54, अच्छा तो 75, और मतलब कि आपको अच्छी अमाउंट में आप यहाँ पे गिग क्रिएट मतलब गिग की जो प्राइसिंग है वो अच्छी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, अगर $100 के ऊपर चीज सेल हो रही है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके $5 के ऊपर सेल करें भाई। आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं $20, $25, $30 से कम स्टार्ट करें और आपके गिग के पैकेजेस होने चाहिए। गिग के पैकेजेस में आना चाहे तो वो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि इन लोगों ने देखें डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए, यहाँ पे हमने PKR में आ रही है 75, 170 और 240, 8 ऑर्डर पेंडिंग में है। आपको क्या लगता है कि इसे कोई एक भी ऑर्डर 240 का नहीं आया होगा? क्या पता बहुत से ऑर्डर्स इसके 50-70% जो ऑर्डर्स हैं वो 240 के आए हो, ठीक है। और काम क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, जो मैं सिखा रहा हूँ यही हो रहा है। अब आपने यहाँ से क्लिक करना है, पिन उठानी है वो जो हमने पिन क्रिएट की थी। अब आती है बात जो पिन्स की SEO है। अब SEO की बात दोबारा आ जाती है, SEO आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपने रिसर्च करनी है कि कीवर्ड्स क्या क्या यूज होने हैं। कोई भी कैटेगरी हो सकती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को होम पे चलते हैं और यहाँ पे ना मैं आपको कोई चीज ऐसे शो करता हूँ। तो आप यहाँ पे आके देखें कि कुछ पिन्स हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पिन को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेंस लाइफस्टाइल मैगजीन। मेंस लाइफस्टाइल ये एक कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर उसने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब नीचे आप देखें कि उसने हैशटैग्स भी लिखे हुए हैं। आप इसका सिंपल काम मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आपने जस्ट ये करना है कि जो भी कीवर्ड क्लाइंट आपको बता रहा है कि मेरी इस कीवर्ड के ऊपर पिन बनानी है या इस टॉपिक के ऊपर पिन बनानी है, उस टॉपिक को आके आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्रीलांसिंग, सर्च करें फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स, अगर फॉर एग्जांपल कीवर्ड है क्लाइंट का, तो मेरे पास ये पिन्स आ गई। अब मैं कोई एक अच्छी सी पिन उठाऊंगा या मल्टीपल पिन्स देखूंगा कि उन लोगों ने पिन को ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया हुआ है और उनकी पिन्स क्यों यहाँ पे शो हो रही है। 90 बेस्ट फ्रीलांस जॉब साइट्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रीलांस जॉब इसका मेन कीवर्ड है। देखें आप 2 दफा इसने इसको टारगेट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप और कीवर्ड्स देख सकते हैं। मेक मनी फ्रॉम होम, जॉब्स फ्रॉम होम, ये ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स फ्रॉम होम, ये उसके 2 कीवर्ड्स हैं जो कि उसने इसके अंदर यूज किए हुए। और सेम उसने यहाँ जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर भी इस चीज को यूज किया होगा। ये देखें ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स फ्रॉम होम, ये उसका कीवर्ड था जो कि उसने यहाँ पे भी मेंशन किया और यहाँ पे भी मेंशन किया। जो भी आपका कीवर्ड होगा क्लाइंट आपको बताएगा, आपने उसी हिसाब से उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसको गिग्स के अंदर ऐड करना है पिन्स क्रिएट करते वक्त, ताकि उसकी जो उस क्लाइंट की पिन्स हैं वो भी इन जगहों के ऊपर शो हो। अच्छा, अब तक जो हमने बात की है वो है पिंटरेस्ट SEO की बात की है।
कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है। पहले तो हमने प्रोफाइल क्रिएशन बात की, फिर उसके बाद प्रोफाइल की एसईओ किस तरीके से करनी है, उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, और सेकंड हमने पिंटरेस्ट की पिन्स क्रिएशन सीखी, और पिन क्रिएशन के बाद हमने यहाँ पे जो पिन्स की एसईओ है वो भी मैंने आप लोगों को बताई है कि पिन्स की एसईओ आपने खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोगों ने मेहनत की हुई ऑलरेडी, उन्हीं की मेहनत को कॉपी करें और जो है ना ऐड कर दें। अच्छा, इसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने अब पोस्ट स्केजुलिंग सीखनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपका यूएसए का है और वो चाहता है कि यूएसए के टाइम के ऊपर सारी पिन्स पोस्ट होनी चाहिए। तो क्या आप रात के वक्त उठ के ये काम करेंगे? नहीं, आप दिन के वक्त ही, अपने टाइम के वक्त ही, जिस टाइम पे आप काम करते हैं उस टाइम पे अपनी जो पोस्ट है वो इस जो पिन्स है वो स्केड्यूल करके रख देंगे, ताकि जो क्लाइंट ने आपको टाइम दिया है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो पिन्स हैं उसको स्केड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि यार इसको पोस्ट को स्केड्यूल करना है, तो आपने अपने जो पिंटरेस्ट का सिंपल अकाउंट होगा उसे कन्वर्ट करना है पिंटरेस्ट के बिजनेस अकाउंट के अंदर। अब आपने ऐड अ फ्री बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो है जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा एक ही क्लिक से। ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, ये आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया। और यहाँ से आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगेगा और इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने ईजिली इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कोई मसला नहीं है। तो अब आप देखें कि अब मैंने यहाँ पे जो अकाउंट है वो मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया। अब बिजनेस अकाउंट जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास यहाँ पे जो पोस्ट स्केजुलिंग ऑप्शन है नीचे आप देखें कि वो आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, और जैसे कि हम पहले कर रहे थे फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन, अबे यार ऑनलाइन अर्निंग। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे दी और हैशटैग्स लगाना नहीं भूलना, यहाँ पे हैशटैग फ्रीलांसिंग, हैशटैग ऑनलाइन अर्निंग और हैशटैग मेक मनी, 2-3 हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिंक देना है जो आपका क्लाइंट आपको देगा कि यार ये मेरा लिंक है, इस लिंक को आपने इस पोस्ट के साथ अटैच करना है ताकि कोई बंदा भी आए वो पिन के ऊपर जैसे क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये देने के बाद अब आपने पब्लिश एट अ लेटर डेट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ना 3:30 बजे मेरी जो पिन है वो हो जानी चाहिए, और यहाँ पे हम डेट सेट कर देते हैं और डेट भी हमने सेट कर दी, सारा कुछ सेटिंग कर ली और इसको हम पब्लिश कर देंगे। और यहाँ से एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, यहाँ से आपने जो बोर्ड है वो आपने क्रिएट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएट किया था, तो यहाँ पे बोर्ड क्रिएट करना है, इसको सेट करना है और यहाँ पे आपने पब्लिश जैसे ही करेंगे ये पब्लिश इस टाइम पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। आप एक दिन की 5 पिन अगर आपने करनी है तो 5 की 5 आपने स्केड्यूल करके रख देनी है ताकि आप इजीली इसको ये ऑटोमेटिकली ये हो जाए। अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि वो हम इस काम के अंदर करेंगे, वो ये है कि आपने फॉलो और अनफॉलो वाला मेथड यूज़ करना है पिंटरेस्ट के अकाउंट को ग्रो करने के लिए। हाँ, फॉलो और अनफॉलो किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, लेकिन वो बहुत ध्यान से करना है, ध्यान से करने वाला काम है। उसमें क्लाइंट का जो अकाउंट है वो बैन भी हो सकता है तो अगर आप उसे ठीक तरीके से नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इसे बिजनेस अकाउंट पे क्रिएट करते हैं तो एक किस्म का ये नया अकाउंट ही आपको क्रिएट करना पड़ जाता है। तो आपने जस्ट यहाँ पे बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है, होम फीड पे क्लिक करना है, तो ये आपकी फीड जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने फॉलो और अनफॉलो वाला मेथड यूज करना है ताकि आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट ग्रो हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये पिन है, अब हम इसके अकाउंट को ओपन करना है हमने, तो इस पिन का जो ऑनर है वो ये है एंजल जेंसन, हम इसको ओपन किया हमने, तो यहाँ पे हम इसके फॉलोअर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप फॉलोअर्स देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हो के इस बंदे को फॉलो किया है, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे और आपके पास भी सेम कंटेंट है तो ये लोग आपके कंटेंट में भी इंटरेस्टेड होंगे और आपको भी फॉलो करेंगे। करना आपने ये है कि फॉलोअर्स पे क्लिक करना है और 20 से ज्यादा फॉलो नहीं करने, ठीक है, एक दिन के अंदर 20 कर लें, क्योंकि क्लाइंट आपको काम ये देगा कि आपने 15 दिन इसे हैंडल करना है, 20 दिन हैंडल करना है, तो आपने डेली बेसिस पे 20 से ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना। अगर आप करेंगे पिंटरेस्ट आपको बैन कर देगा और कुछ अर्से बाद फिर आपका मतलब कि आप फॉलो अनफॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है, और फॉलो अनफॉलो के बाद इस तरीके ये तो आप कर लेंगे, इससे आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज आपने करनी है, ये भी आपकी इस गिग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आएगा, वो ये कि आपने लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई करना है, लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो वो अपनी आपकी पिन्स के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, आप उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप मतलब ऑडियंस को एक्टिव रखेंगे, और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे, अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि यार ये मेरी वेबसाइट है, अगर कोई भी बंदा मेरे से
कमेंट के अंदर कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के ऊपर है, तो आप उसे लिंक सेंड कर दो। जैसे मेरे से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें और इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हो, तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। तो ये हमने सारा काम करना है। मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये $100 किस चीज के ले रहे हैं, ठीक है। आप भी ये ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने अपनी गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे लेके आना है। असल बात तो ये है ना कि आपने गिग तो क्रिएट कर ली, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे कैसे आएगी। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ एक वीडियो के लिंक्स शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो गिग रैंकिंग वाला सेक्शन होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियो के लिंक शेयर करूंगा। आपने वो वीडियोस देख लेनी है, पहले गिग क्रिएट करने से पहले देख लेनी है। अगर वो वीडियोस आप सही तरीके से देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये 1200 सर्विसेज कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं होती। ये नीचे अगर आप जाएंगे ना, तो लोगों ने पिंटरेस्ट मैनेजमेंट अपना कीवर्ड ही टारगेट नहीं किया होता, मतलब फाइवर आपको रिलेटेड गिग्स जो है वो शो कर रहा होता है। तो आप इजीली इस चीज को आउटरैंक कर सकते हैं और इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। देखें, अगर 8 ऑर्डर आए हुए थे, मैंने आपको पहली जो गिग दिखाई, पहली 3-4 गिग्स के अंदर किसी 8 हैं, किसी पे 5 हैं, तो अगर 8 ऑर्डर आए हुए तो मतलब $800 की गेम वो खेल रहा है इस वक्त बैठा हुआ, एक ही टाइम के अंदर उसके पास है। तो आप भी कुछ हिस्सा ले सकते हैं। अगर 800 नहीं तो आप $100 तो बना ही लेंगे ना, मेहनत करेंगे तो। वैसे तो $100 तो कुछ भी नहीं है इस गिग के लिए, इससे आप ज्यादा ही अर्न करेंगे। तो बस काम करते रहे और रिजल्ट्स दिखाएं कि भाई आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया, मेहनत की, तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ये चीज लाजमी बताया करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दी लेट्स अनकवर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहां पे आ जाए, ज्वाइन करें। और आप लोगों ने वहां पे मैं अक्सर Q&A भी करता रहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उसका फिर स्टोरी के अंदर आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो फौरन आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।